एवमेतथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमुच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तमा, यह विशेषता है यहां पर संबोधन में थोड़ा एक तरफ कह रहे हैं तो आप पुरुषों में उत्तम है, अक्षर और अक्षर से अतीत है, अर्थात मायातीत है। यहां जो माया से परे है उसको करे माया दिखाओ, कैसे होगा? जिसके पास माया होगा वही ना माया दिखाएगा। आप यदि मान लो हमारे पास है, कहें महाराज आप थोड़ा जादू दिखाइए, थोड़ा माया दिखाइए, तो हम कैसे दिखा पाएंगे? हम जादूगर तो है नहीं, मायावी तो हम है नहीं। यदि हम मायावी हो, हम जादूगर हो, तब तो वह माया और जादू आपको दिखावे। से जो मायावी होगा उससे पूछना चाहिए था ना कि आप अपनी माया दिखाइए, अपने ऐश्वर्य को दिखाइए। और संबोधन दे रहे हो हम मायातीत हैं और कह रहे हो माया दिखाइए, ऐसे कैसे हो सकता है? मायातीत से मायामय ऐश्वर्य को दिखाने के लिए जो आप कह रहे हैं यह कैसे हो सकता है? ऐसे यदि आशंका हो, क्योंकि संबोधन का वाक्य जो ऐश्वरम के साथ विरोध दिख रहा है। दृष्टुमिच्छामि ते ऐश्वरम, आपका ऐश्वर्य को मैं देखना चाह रहा हूं। माने आप मायावी हैं और आपका मायामय ऐश्वर्य है। जब मायावी हैं तो पुरुषोत्तम कहां से? विरोध हो गया ना। इस विरोध का परिहार क्या है? क्या कहना पड़ेगा? वह पुरुषोत्तम अधिष्ठान है मायावी का भी। मायावी और माया ये दोनों का अधिष्ठान कौन है? पुरुषोत्तम है। जो अधिष्ठान में सामर्थ्य है कि हम मायावी को भी दिखा दे और माया को भी दिखा दे, दोनों वही ना दिखना है आपने। इसे पुरुषोत्तम से निवेदन कर लो तो माया मायावी सब कुछ दिखाई देगा। इसी दृष्टिकोण से यहां पुरुषोत्तम यह संबोधन उसने दिया है, समझो। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मेत्तम दर्शय आत्मानमव्ययम्। यदि तद्द्रष्टुम मया शक्यम इति मन्यसे, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा वह दिव्य ऐश्वर्य देखना संभव है, तो ततो में तम दर्शय आत्मान अव्ययम, फिर तो कृपया आप अपना वह अव्यय स्वरूप अपना दिखाइए। अव्यय स्वरूप क्या लेना है यहां पर? परमार्थिक स्वरूप नहीं, माया में ऐश्वर्य स्वरूप जो आपका है। अव्ययम आत्मान जो शरीर है, चिन्मय शरीर नहीं लेना यहां। मायामय शरीर जो आपकी है उसको, वो मायामय शरीर होता अव्यय वो कि माया अव्यय है। यावत काल पर्यंत आपका सविद्या है तावत काल पर्यंत माया रहेगी। अनादिकाल से आपका सविद्या है, ऐसे अनादिकाल से माया भी है। और अनंत काल से मानव अविद्या को लेकर बैठे रहना चाहते हैं तो आपके लिए अनंत काल तक माया भी रहेगी। इसलिए कहते हैं माया अव्यय होने से माया में उनका शरीर भी अव्यय शरीर है। ऐसा उस शरीर को आप मुझे दिखाइए। या दो संबोधन दे रहा है, प्रभो योगेश्वर। बहुत ही अर्जुन की संबोधना में भी बहुत ही गजब बात है। और संबोधन नहीं, आप वास्तव में पूरा श्लोक का रहस्य, प्रकरण का रहस्य भी प्रकट कर देता है। क्योंकि यदि शक्यम मया कहा था ना उसने, उसके लिए प्रभु कहता है। और उत्तरार्ध में दर्शय योगेश्वर का दिया संबोधन में। इसका तात्पर्य क्या है? माने आप समर्थ हैं। मैं यदि एतादृश ऐश्वर्य को दर्शन करने में असमर्थ भी हूं तो लेकिन आप समर्थ हैं दिखाने में। भाई ठीक है, मान लो मैं समर्थ हूं लेकिन आप असमर्थ हैं तो मैं दिखा कैसे दूंगा तुमको? तब कहता है आप योगेश्वर भी है ना। योगों का ईश्वर, योगियों का नहीं।
योगियों में जो रहने वाले सकल प्रकार के योगों का आप ईश्वर, इसलिए योगेश्वर है। यहाँ लोग ज्यादातर भ्रांति में योगेश्वर है योगी नाम ईश्वर ऐसी उत्पत्ति कर देते हैं। नहीं, योगी नाम ईश्वर उत्पत्ति करोगे तो योगीश्वर शब्द आएगा। योगी नाम इंद्र योगींद्र, ऐसे योगीश्वर बनना चाहिए ना। योगिन आम ईश्वर सु, आम सुलोप हो गया, योगिन का नकार लोप, योगी बचेगा, अकाशवर्ण दीर्घ होगा, योगीश्वर बनेगा। आत्मगुण कहां से कर दोगे, योगेश्वर कहां से बना दोगे। इसलिए भाष्यकार व्यर्थ करेंगे योगियों का जो योग, उन योगों का जो ईश्वर, उसको योगेश्वर कहेंगे, तभी आत्मगुण गुण हो सकेगा। योगा नाम ईश्वर लेना, योगा आम ईश्वर सु, आम सुलभ हो गया, आत्मगुण से गुण होगा, योगेश्वर बनेगा। योगिना ये योगा तेषाम ईश्वर, योगियों के अंदर जो योग होते हैं उन योगों का जो ईश्वर है, ऐसा आप योगेश्वर के नाते आपके अंदर सामर्थ्य है। जो योग साधन मेरे अंदर नहीं है, इस विराट रूप का दर्शन करने के लिए जो योग साधन मेरे अंदर नहीं यदि हो, आप उसे देने में भी समर्थ हैं। आप मुझे वह योग साधन से युक्त कर दो ताकि मैं इस दिव्य दर्शन के योग्य हो जाऊं, इसे कहते हैं। इसलिए भगवान भी बात को स्वीकार करते आगे कहते हैं परमम में योगम ऐश्वरम, कहेंगे ना 8वें श्लोक में, पश्चिमे परमम योगम ऐश्वरम, आगे कहेंगे। अतएव यदि मैं अशक्त हूं तो आप मुझे शक्त कर दो, क्योंकि आप समर्थ हैं। या प्रभु का शब्द अर्थ प्रकृष्ट भवति, ऐसा नहीं करना, प्रभु बने समर्थ। और आवश्यक जो योग साधन योग सामर्थ्य है उसको आप मुझ में आधान करने में भी समर्थ हैं। यही कहोगे तुमको योग साधन नहीं किया, अमुक योगा तुमने नहीं किया है, उस योगाभ्यास करो तब तुम अधिकारी बनोगे इसके दर्शन करने के लिए, तो कहते ऐसा नहीं, आप समय ईश्वर है योगों का, आप उस योग साधन सामर्थ्य को मुझ में आधान कर दो। जैसे विदेशी लोग आकर क्या बोलते हैं, सिर पर हाथ रख दीजिए हमारा कुंडली जागरण हो जाएगा। तो हम कहते हैं भाई एक जमाने भस्मासुर भी एक राक्षस हुआ था, वो जिसपे सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाता था, है या नहीं, भस्मासुर। तो आजकल के महात्मा गुरु लोग भी ऐसे, जिस पर हाथ पे रख देंगे वो स्वाही हो जाएगा। ये मत सोचो कुंडली जागरण हो जाएगा, समाधि लग जाएगा। जिस पर हाथ रखेंगे वो गया। भैंस पर हाथ रख दिया, वेद बुलवा दिया ज्ञानेश्वर महाराज ने। वैसे समझते हैं सारे योगी होंगे, सारे महात्मा सारे गुरु लोग ऐसे होंगे, ऐसा नहीं होता। कि सर पर हाथ रख दे कुंडली जागरण हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, दोनों बात बनती है ना। शिष्य भी योग्य होना चाहिए, तो वैसे जैसा शिष्य होगा उसके अनुकूल वैसा ही गुरु मिल जाएगा, वैसे टकराव हो जाती है। हाँ, जब गलत आदमी सही जगह पहुंच गया तो वहां टिक भी नहीं, तो भाग जाएगा, टिक नहीं सकता, उसके मन नहीं लगेगी वहां, कुछ खटपट खटपट हो जाएगा, अगर ठीक नहीं बोल के चला जाएगा। देखा है ऐसे रजगुणी तमगुणी सतगुणी सब प्रकार के विद्यार्थी आ जाते हैं ना। जहाँ नया पाठ चल रहा है, जहां सुने क्या होगा, भीड़ लग जाती है। नहीं, जब नया पाठ शुरू हो जाता है, ग्रुप देखो कितनी लंबी चौड़ी होती है, कितने आते हैं और फिर कितने बचते हैं अंत में। क्या हो गया, वो तमोगुणी जो होते हैं उनको अश्रद्धा नहीं बन पाते, चले जाते हैं, 2-4 दिन में चले जाते हैं। 25% तो 2-4 दिन के बाद ही छुट्टी। फिर रजोगुणी तो खुद आशावादी होता है, इसलिए टिका रहता है कुछ देर तक, लेकिन सत्वगुणी है तो अंत तक टिकता है। शुरू से लक्ष्य समाधि पर्यंत टिकता है, वो सत्वगुणी होता है। बाकी सब पीछे भागने वाले होते हैं। वही सर्वेश जी बोलते थे शुरू से अंत तक वो अकेला टिका, शुरू से लघु से शुरू करके बृहत प्रस्थांतरी तक A to Z पढ़ा। 14 साल लग गया, लगे रहे। और बाकी कोई लघु प्रस्थांतरी पढ़ लिया, कोई कुछ पढ़ लिया, कोई कुछ पढ़ लिया, बीच बीच में खिसक देगा। ये आसान नहीं होते, बड़ी तपस्या है विद्या प्राप्ति करना। इतना आसान से ब्रह्म विद्या प्राप्त करना तो बहुत कठिन काम है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी होना ही कठिन काम है।
तीसरे कहते हैं कि ये कह रहा है योगेश्वर हैं आप, मैं असमर्थ हूं तो आप मुझे समर्थ कर सकते हैं क्योंकि आप समर्थ हैं। आप कहोगे मैं समर्थ होते तेरे अंदर योग सामर्थ्य नहीं है तो आप योगेश्वर हैं, आप मेरे अंदर सामर्थ्य को उड़ेल दो, डाल दो, आप समर्थ है ना। इस तरह संबोधन द्वय के द्वारा यह आशय को प्रकट कर रहा है वो। और अव्ययम का तात्पर्य समझना, व्ययम मैंने देशतः परिच्छिन्नम, तद्रहितम अव्ययम मैंने व्यापकम, माया व्यापक बहुत विस्तार है, माया का विस्तार कोई नहीं जान पाता। यहां व्ययम कर्त परिच्छिन्नम, देशतः परिच्छिन्न समझना हो भी। और अव्ययम मैंने जो देशतः परिच्छिन्न नहीं है, मैंने व्यापक है। ऐसा जो आपका शरीर आत्मान मने स्थूल शरीरम, आपके अपना जो यह विलक्षण स्थूल शरीर है उसको बताइए। भगवान तो कहेंगे तू तो स्थूल शरीर देखने को चाह रहा है, मैं तुम्हें स्थूल सूक्ष्म कारण अधिष्ठान सब शरीर दिखाने को तैयार हूं। ये देखो गुरु की कृपा, इसी को कहते श्री भगवान वाच, नहीं इसका भाष्य, मन्य से चिंतयसी, यदि आप समझते हैं, चिंतन करते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं, मया अर्जुनेन तच्छक्कुम द्रष्टुम इति, तच्छक क्या दृष्टुम, उस जो विराट रूप है, विभूतियों वाला आपका स्वरूप है, उस स्वरूप को देखने में मैं समर्थ हूं। ऐसे हे प्रभु, हे स्वामिन आप मानते हो तो। और योगेश्वर योगिनो योगा, देखिए भाष्यकार कहते हैं ना व्युत्पत्ति, योगियों के अंदर जो विद्यमान योग, तेषाम उन योगों का ईश्वर योगेश्वर, उसका संबोधन हे योगेश्वर। यस्मादहम अतीव अर्थी, जिसलिए मैं अत्यंत अर्थी हूं। अतीव ऐसा पच्छेद कर भी सकते हैं, अत्यंत जिज्ञासु के समान हूं मैं, मेरे अंदर छटपटाहट है उस विराट स्वरूप के दर्शन करने का, उत्कंठा की पराकाष्ठा जगी हुई है उसे देखने की, दृष्टुम तथा तस्मात, इसलिए मैं मदर्दम दर्शया तुम आत्मानुभव्यम, इसलिए आप जो है मेरे लिए अपना वह दिव्य शरीर, जो अव्यय शरीर, जो व्यापक मायामय शरीर है, उसका मुझे दर्शाइए। इस विषय में बहुत सुंदर जो वशिष्ठ का श्लोक दे रहे हैं नीलकंठी, वर्तमानम अतीतंच भविष्य स्थूलमण्वपि तथा दूरम अदूरंच निमेष कल्पयित्यपि चिदात्मनिस्तान्येव पश्यम माया विजृंभितम। वर्तमान को देखो, अतीतान बीती हुई को, भविष्य में होने वाले को, जो स्थूल है वो देखो, अणुअपि सूक्ष्म को भी देखो, तथा दूरम अदूरंच, जो समीप में है जो दूर में, सबको देखो। इस समय थोड़े समय का चाहे कल्प काल कर पर्यंत काल की सारी चीज को देख लो, इस चिदात्मा में स्थित है, माया के द्वारा फैलाई हुई है, ऐसे चीज को देखो कहते। तो एक श्लोक में वशिष्ठ ने कहा था, उसका भगवान जान करके 4 श्लोक में अर्जुन को समझा रहे। जब गुरु शिष्य में अंतर दिख रहा है ना, वशिष्ठ ने राम को एक श्लोक में जो बात कहा उसको कृष्ण अर्जुन को 4 श्लोकों में कहा। कितना अंतर, इसको कहते अधिकारी भेद। एक श्लोक में कहा हो बस समझ गया राम है, 4 श्लोक में कहने पर भी ये देख रहा है क्या करूं, अंतर है ना। देखो क्या क्या बोलते हैं भगवान। श्री भगवान वाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोध सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। यही कस्थम जगत्कृष्णं
पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश ये चान्य दृष्टमिच्छसी। 4 बार पश्य 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 बोला, 4 बार बोल रहे। और एक बार 8वें श्लोक में भी कहेंगे, दिव्य दृष्टि देने के बाद कहेंगे, न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। 5वीं बार पश्य यहां बोल रहे हैं, पहले फिर क्यों पश्य बोल रहे? बिना दिव्य चक्षु दिए ही बोल रहे, देखो 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 देखो, 4 बार बोल रहे। वो क्या देखेगा बेचारा है? शुरू कर दिया, पश्चिमे पार्थ, हे पार्थ भक्ति से संपन्न तुम प्रथा के समान हो, उसका संतान, मेरे अनंत रूपों को देखो। शतशोत सहस्रशः, सैकड़ों हजारों, कहने का मतलब अनंत है। कि महाभारत में पहले एक बार बता चुका हूं, 100, 1000 ऐसे सब संख्याएं आती हैं कहीं इस प्रकार से, उसका अर्थ क्या है? अनंत लेना चाहिए। महाभारत का प्रथम सर्ग 217वां अध्याय पहला श्लोक में आया हुआ था, विश्वम शतम सहस्रंच सर्वमक्षय वाचकम। विश्वम शतम सहस्रंच, ये सब क्या है? ये सब अक्षय वाचकम, अक्षय अनंत वाचक है, समझो। इसे अनंत रूप है मेरा। सहस्र शिखा पूर्व सहस्राक्ष सहस्रपात, सहस्र शब्द अनंत है वो, ये नहीं कि 100,000 ही खोपड़ी है, 1000 कहाँ है? इतनी करोड़ जनता है, सब उसी का रूप है ना। सहस्रश का मतलब इसलिए अनंत रूपाणी पश्य, देखो हे पार्थ, मेरे अनंत रूपों को देखो। मेरे अनंत रूप कैसे हैं? नाना विधानी, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के हैं। नाना का तात्पर्य अनेक प्रकार के, नाना वर्णाकृतिनी च, अनेक रंगों वाले हैं, अनेक आकार वाले हैं, और ये सब अप्राकृतानि च, अप्राकृत में दिव्य। स्थूल दृष्टिकोण से भगवान कह रही है, करे सब जो देख रहे हो तुम, ये मत सोचो ये मेरे पांडवों की सेना है, ये जो है दुर्योधन की सेना है, कौरवों की सेना, ये मत सोचो ये ना पांडव का सेना है ना कौरव का सेना है। ये जो हाथी घोड़े पाल कर सब देख रहे हैं, ये सब हाथी घोड़ा भी हाथी घोड़ा नहीं, ये सब मेरा ही रूप है। उनका इनका मत विशेषण मत दो, ये सब मेरे ही अनेक रूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, इसे मेरे अनेक रूप रूपाय है, इन सब को तुम देखो। स्थूल दृश्य जगत दिखा रहा है, ये चीज तुमको दिखाई दे रहा है ना स्थूल, ये सब क्या है? ये तुम सोच रहे हो मेरा, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा वो है, मेरा ये है, ये नहीं, ये सब मेरे ही अनंत रूप है। न तेरा कोई भाई है यहाँ, न तेरा कोई रिश्ता है, न तेरा संबंधी कोई पशु है, न कुछ है, ये सब मेरे ही अनंत रूप है। इसलिए पहले प्रवचन होते थे तो क्या बोलते थे, यही तो निकलती थी ना, स्वांत परिकल्पित अनंत ब्रह्मांडांतरवर्ती परिदृश्यमान जगदांतरवर्ती। जहां बैठे हो जवा मंडप बोल करके, यहां बैठे हुए समस्त को ओम नमो नारायण, वो जो दृश्य दिख रहा क्या है? वो भगवान के अनंत रूप है। अनंत ब्रह्मांडांत परिदृश्यमान जो ब्रह्मांड है वो सब साक्षात दिखाई देता, क्षुद्र जो दिख रहा दृश्य, दृश्यांतरवर्ती जो आप हैं, आप सब उसे नारायण का रूप है। वो भाव जगना कठिन काम है। होता था पता नहीं कैसे निकलता था, भगवान ही जाने, किसी ने पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, आता था ऐसे। तो वो भगवान कह रहे ये सब क्या मेरे रूप है, देख इनको, तो अपना मत समझे इसको। अर्जुन के इतना मेरे हैं, नहीं नहीं तेरे कुछ नहीं है, ये सब मेरे रूप हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। अब क्या देखे, वो तो देख रहा है तब भी उसके आंखों में यही दिख रहा है, तो पांडव सेना है, कौरव सेना। वह दृष्टि भी कहाँ मिली है उसको कि सब भगवान के ही रूप देखने का, दिए बिना भगवान कर रहे पश्य, वो दिव्य दृष्टि दिए बिना ही भगवान बोल रहे हैं देखो।
ये अध्यात्म और अधिभूत जो तुमको दिख रहा है, अध्यात्म क्या है? शरीर। अधिभूत क्या है? यहाँ पेड़ पौधा वगैरह कुरुक्षेत्र में दिखाई दे रहे, चारों तरफ पहाड़ वगैरह, ये अध्यात्म और अधिभूत जो स्थूल तुमको दिख रहा है, ये मेरे ही अनंत रूपों में से है, समझना। इस कठोर प्रसाद में कहा है ना, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, यही आया था शब्दावली 2-2-9 में और 2-2-10 में भी रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च, इस शब्दावली में थोड़ा अंतर अंतिम शब्द में, बभूव और बहिश्च। अब स्थूल में वो देखा, लेकिन उसके अंदर उसको भगवान का रूप है यह मालूम नहीं हो रहा है, तो वह कहते चलो फिर देखो, पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान, ये जो आदित्य को देखो, वसु को देखो, रुद्र को देखो, मरुद अश्विन सबको देखो। ये हो गया आपका अधिदैव में सूक्ष्म सृष्टि। लेकिन वो भी कहेगा महाराज फिर भी आपने बहुवचन प्रयोग कर दिया, यहां तो एक सूर्य दिखता है और आदित्यान है, आदित्यान बहुवचन है, 12 आदित्य कहां दिख रहे हैं? एक ही से दिखता है ना आपको भी, 12 दिखता है कभी आपको है? आपने कभी 12 सूर्य को देखा? नहीं देखा। और 8 वसु, 8 वसु, 11 रुद्र और अश्विन 2, कितना हो गया? 12 और 8 20, 20 और 11 31, 31 और 2 33, इतनी देवता होते हैं। याज्ञवल्क्य से जो शास्त्रार्थ हुआ है वहां बृहदारण्यक में पूछा गया, शास्त्र में कितनी देवता हैं जो यज्ञ में इस्तेमाल किए जाते हैं? उसने कहा कि भाई 3300 उतना गिना दिया। फिर कदम का नाम नहीं, वो तब 33 ही है वास्तव में, उनकी महिमा यह सब है, सब अनंत है, 33 करोड़, ये सब उनकी महिमा को लेकर कह दिया जाता है। इन वास्तव में है कितने? 33, उसे एक ज्यादा नहीं। ये 33 कौन है? भगवान के नाम है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी, ये कुल 33। इसे अलग कर दिया आगे, मरुतस्त था। इसी प्रकार के मरुत, ये क्या है? कार्यभूत सृष्टि 49 है। शैव दर्शन में 56 पदार्थ माना गया, 56। 56 में 7 निकाल दो तो क्या बचेगा? 49 पदार्थ। और 7 कौन से निकाले जाते हैं? शिव, शक्ति और पंचकला। ये 7 छोड़ दोगे तो 56 में से कितना बचेगा? 49 पदार्थ, जो वो कार्य रूप पदार्थ मान रहे हैं, वो सकल कार्य जगत को इन्हें बता दिया मरुतस्थ था, 49 संख्या की तरह लक्षित कर दिया। ये सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन हो गया। तो वो कहता है महाराज आपकी सूक्ष्म सृष्टि मेरे को दिख नहीं रही है, क्या बोल रहे हो? है मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता, न 12 आदित्य, न वसु, न रुद्र, न अश्विन, न कुछ नहीं दिखता। कहते फिर कारण को देखो, बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत, या संबोधन देखो भारत, हे भारत। इस संबोधन का इस प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। बहुनी, बहुत सारे, जो पहले नहीं देखे गए, अदृष्ट पूर्वाणी, कारण स्वरूपाणी, आश्चर्यमयानी, पश्यो, आश्चर्यमय पदार्थों को तुम देखो हे भारत। भरतवंश याद 2-3 बात यहां पर है, सकारात्मक, नकारात्मक, निंदा पक्ष, स्तुति पक्ष, सब पक्ष में लेंगे इस संबोधन को। स्तुति पक्ष में यह है कि भाई आज तक भरतवंश में किसी ने भी इसको देखा नहीं, जो मैं तुमको देखने बोल रहा हूं देख लो स्पष्ट रूप से। और निंदा पक्ष में तुम जैसे भरतवंशी आज तक नहीं देख पाए कोई भी, इसे तुम भी आज तक अभी तक तुम नहीं समझ पा रहे हो, मैं कह रहा हूं देखो तुम देख नहीं पा रहे हो। और तीसरा भा माने विद्या, विद्या में अभिरत रहोगे तो इस कारण रूप को तुम समझ सकते हो। सूक्ष्म रूप और कारण रूप को समझने के लिए शास्त्र ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। स्थूल रूप तो देख रहे हैं हम तो,
स्थूल रूप तो हम देख रहे हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं है। स्थूल हम लोग देख रहे हैं, वैसे भगवान का ही रूप इस तरह समझना है। लेकिन सूक्ष्म तो अदृश्य है, अदृष्ट पूर्व है, कारण भी अदृष्ट पूर्व है। उनके लिए भारत होना जरूरी है, माने विद्या शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। ये तीसरा पक्ष। हे भारत, अब इनका भाष्य देखिए। एवं चोदितो अर्जुन भगवान उवाच। ये देखो, एवं पृष्ठो अर्जुन, बार बार पहले क्या बोलते थे, एवं पृष्ठ, और यहां पर क्या कर रहे हैं, एवं चोदित अर्जुन भगवान उवाच। भाष्यकार के शब्दावली प्रकरण को स्पष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वह नहीं, प्रेरणा अर्जुन की प्रेरणा से भगवान कह रहे। इसका भगवान स्वयं नहीं चाहते थे बोलना, स्वयं दिखाना नहीं चाहते थे स्थूल रूप को, बल्कि भगवान चाहते स्वयं अपने ब्रह्म स्वरूप का ही अनुभव करा दूं। जिस पहले कह चुका ना, एकांश तो जगत से संकेत किया था, ये तो अंश है, एक क्षुद्र चीज है, अंश में स्थित है, क्षुद्र है। अर्जुन के अनुच्छेद अंश के दर्शन की प्रार्थना, और अंशी का दर्शन की प्रार्थना नहीं करने से भगवान अनमनासा न चाहते हुए उससे प्रेरित होकर जबरदस्ती दिखा रहे। यदि अंशी की प्रार्थना होती तो स्वाभाविक स्वतः प्रवृत्त हो जाते। तब भाष्यकार क्या लिखते वहां, एवं पृष्ठो अर्जुन भगवान वाचा, ऐसा लिखते। लेकिन पृष्ठ न कह करके चोदिता प्रेरित, चोदित ऐसा केवल प्रेरणा भी नहीं, सीधा बोलते एवं प्रेरित हो, बोल सकते भाष्यकार। चोदित क्यों कर, चुत प्रेरणे धातु, धातु किसमें प्रयोग होता है, विधि, विधि के लिए होता है। इसलिए मीमांसा दर्शन में क्या लिखा, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये सूत्र है ना, जमीन अर्थ संग्रह में आपने देखा था। चोदना का मतलब क्या है, डंडे पूर्वक जबरदस्ती कराना, जैसे वेद कहते हैं तुम्हें करना चाहिए संध्या वंदन करो, और जबरदस्ती है, डांट है, फटकार है, डंडे का शासन है, चाहो ना चाहो करना पड़ेगा आपको, उसका नाम चोदना, चुत प्रेरणे। और भाषा उस धातु को प्रयोग कर रहे हैं यहां, चोदितो, मतलब जबरदस्ती प्रेरित हो गए हैं भगवान यहां पर। वो चाहते नहीं थे स्थूल रूप में केवल दिखाऊं, सूक्ष्म रूप दिखाऊं, कारण रूप दिखाऊं, वो नहीं चाहते थे। वो चाहते सीधा हमें इसको ब्रह्म का अनुभव करा, लेकिन मूढ़ता पूर्वक जो है स्थूल को देखना चाहते। यह संकेत करते भाष्यकार ने यहां चोदित शब्द से। अर्जुन भगवान उवाच पश्चिमे, पश्चिमे मम, मैं मने मम, हे पार्थ, रूपाणी शतश अथ सहस्रश, मैंने अनेक से, सैकड़ों हजारों का मतलब है अनेक, अनेकों। तानिच, वे अनेकों भी कैसे हैं, वो नाना विधानी, अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के। दिवी भवानी दिव्यान, यानी कि द्यूलोक में होने वाले हो, व्युत्पत्ति करते भाष्यकार ने दिवी भवानी, इसका अर्थ क्या है, अप्राकृतानी, ये कोई प्राकृत नहीं है। क्योंकि जितने भी युद्ध भूमि में थे वहां लोग, वो सब क्या है, वो किसी न किसी कारणवश लीला कर रहे हैं। वहां सब देवी देवता इकट्ठा हो रखे हैं वहां लीला करने के लिए, ये सब अप्राकृत है। अस्त्र शस्त्र भी क्या थे, सब अप्राकृत है। अर्जुन के हाथ में क्या है, गांडीव है, शिव का दिया हुआ है। सबके हाथ में ऐसे एक से एक दिव्य चीजें थी, इसे सब अप्राकृत वस्तु वहां पर रणभूमि में है। उसको कह रहे देखो ये सब जो अप्राकृत वस्तु जो दिख रहा है तुमको, ये मेरा ही रूप है। नाना वर्णाकृति नीच, नाना मने विलक्षणा, नील पीतादि प्रकार वर्णा, नील पीतादि प्रकार वाले रंग अनेकों हैं। तथा आकृतयो, इसे आकृतियां भी अनेक, अवयव संस्थान विशेषा, कोई मोटा है, कोई तगड़ा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। ये शाम, जिनका ऐसा रूपाणाम रूप है, तानी, उन लोगों को कहा जाता है नाना वर्णाकृति नीच, नाना वर्णाकृति। पश्यादित्यान इत्यादि, पश्य
आदित्यान द्वादश, वसून अष्टौ, रुद्रान एकादश, अश्विनौ द्वौ। ये दो का नाम क्या है? दसर और नासत्य नाम है अश्विनी कुमारों का। मरुदः सप्त सतगणा, 7 संख्या के 7 गण हैं, अर्थात 7 इंटू 7 गुणा 7 कितना हुआ? 49। ये जो ये सब है तांस तथा च बहूनी अन्यानी, इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारे अदृष्ट पूर्वानी जो पहले देखे नहीं गए हैं तेरे द्वारा इस मनुष्य लोक में, तो या तत्व अन्य किंचित, और आज तुमसे भिन्न अन्यों के द्वारा भी कभी किसके द्वारा देखा नहीं गया ऐसे आश्चर्याणी अद्भुतानी, जो आश्चर्य है अद्भुत है उनको भी तुम देखो। स्थूल सूक्ष्म कारण हो गया, अब अधिष्ठान पहुंच रहे हैं। यही कस्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य दृष्टमिच्छसी। यही कस्थम जगत कृष्ण, यह करे तुम कहां देख रहे हो इधर उधर? भाई यहां देख, मेरे अंदर देख। क्योंकि अर्जुन को जब बोला देखो देखो, इधर बाहर देख रहा था। दिव्या ने बोले ऊपर देखा और कहीं नहीं दिख रहा, ना बाहर आदित्य न रुद्र न वसु न अश्विन कुमार न मरुद, कुछ भी नहीं दिख रहे हैं उसको। फिर अदृष्ट पूर्वाने कारण से शक पका गया, अरे कभी न देखा हुआ महान आश्चर्य वस्तु कहाँ है? क्या है वो जो दिखा देखो देखो बोल रहे हैं? ये वो चारों तरफ ढूंढने लगा, जब चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे देखने लगा, क्या है बोल रहे देखो देखो देखो, मुझे कुछ विशेष दिखता नहीं है। तब कहते अरे भाई यहां देख मुझ में, यह एक स्थान, यहां भी एक स्थान, मुझ एक में स्थित सारे को देखो। क्या? संपूर्ण जगत को, जगत कृष्ण अद्य वर्तमान में विद्यमान है, यहीं पर अभी देख लो। सचराचरम, चर और अचर से युक्त संपूर्ण जगत को इस समय अभी मुझ एक में स्थित यहीं पर तुम देख लो। अर्थात क्या है? सारे ब्रह्मांड का मैं अधिष्ठान, अधिष्ठान को तुम मुझ में देखो। स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये 3 बता करके अब अधिष्ठान में पहुंच गए। ये 4 कोटि है ना, निर्गुण निराकार, ये अंतिम बता रहे हैं जिसमें सारा कल्पित है। इससे पहले कारण, अदृष्टपुर का मतलब क्या? जो पहला अदृष्ट है वो कारण कोटि होती है, और कार्य कोटि सामने अभी वर्तमान दृष्ट हो रहा है। उससे पहले सूक्ष्म, उसे भी पहले स्थूल लिया है, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 बताए। तीनों ही जहां पर दिख रहे हैं और अपना अधिष्ठान अपने आप पे बता दिया, मुझ में ही है। अब यहां कर देखो, भगवान जो कह रहे हैं अपने आप को निर्गुण रूप से कथन कर रहे हैं। मम देहे, यह मैंने कहा कुत्रा, यह कर देने को होता नहीं, यहां देखो, यहां मैंने कहा देखो, मैं रथ के अंदर देखो, रथ के ऊपर देखो, अगल बगल में देखो, कहां देखो? नहीं, मम देहे, मेरे इस शरीर में देखो, मेरे इस शरीर में ही तुम देख सकते हो। गुड़ाकेश, बड़ा विलक्षण संबोधन कर दिया। यच्चान्य दृष्टमिच्छसी, और जो कुछ भी तुम इस मायामय संसार को जैसा तुम देखना चाहते हो, अर्थात जब भविष्य में, तो तुम्हारी शंकाएं थी ना पहले, मैं जीतूंगा कि हारूंगा, कि कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, ये जो जो तुम देखना चाहते हो भविष्य के बारे में भी हो, सब तुम देख लो। भूतकाल में जो हुए देवता वगैरह उनको भी देख सकते हो, वर्तमान जो सामने है वो भी तुम मुझ में देख सकते हो, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी तुम देख सकते हो। जो जो तुम चाहो, ऐसे भगवान ने कह दिया, यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि तत्सर्वम पश्य, सबको मुझ मेरे इस शरीर के अंदर ही देख लेना। मेरे शरीर का मतलब क्या? मेरे यह मायामय विराट शरीर, उसमें देख लेना। यहां पर देखो, जो मेरी माया देखना चाहते हो मेरे द्वारा दिया हुआ, मैं तुमको माया दे रहा हूं, जो तुम देखना चाहते हो तुम देख लो, कह दिया। जो मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था, आप दिखाइए, दर्शय आत्मानमव्ययम्,
दर्शय कहा था, और ये कह रहे तुम अपनी मर्जी से जो देखना चाहो तो देख लो, कह रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? है मेरे पास माया तो है नहीं, मैं अपनी माया इस्तेमाल कर जो चाहे सो देख लूं मैं। आपके पास अपनी माया, मम माया दुरत्या आपने कहा रखा है, आपकी माया है, आपकी माया को लेकर मैं कैसे देख लूंगा? ये तो हो नहीं सकता। इस वजह भगवान एक तरह से कह रहे हैं तुम मेरे अधिष्ठान सर्व ग्रहण कर लो, तो मेरी जो माया है, मेरे अधिष्ठान से अभिन्न तुम होने के नाते तुम्हारी ये माया हो जाएगी, और इस माया से तुम जो चाहो सो देख सकते हो। अधिष्ठान से अभेद होने की देरी है, फिर हम माया कोई परमात्मा का थोड़ी है। जब आप अपने जीव भाव, वेष्टि भाव को छोड़ के समष्टि भाव में चला जाए, और समष्टि में हिरण्यगर्भ से अभेद हो गए, तो भी माया आपके हाथ में आ गई। माया आपकी हो गई ना, आप माया भी हो गए, कि आप हिरण्यगर्भ है, आप ईश्वर हैं, तो आपके पास अपनी माया है। यदि ब्रह्मे तादात्म्य हो तो कहना कि माया माया भी सब कुछ आप में ही आ गया ना, आपसे बाहर कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं तुमको मैंने एक तरह से माया दे दिया है, समझो, इस अधिष्ठान माध्यम से, और उस अधिष्ठान भाव में स्थित होकर तुम अपनी माया से अपने जो चाहो तुम देख सको, देख लो। अब वो मेरी माया नहीं, तेरी माया नहीं, अलग अलग नहीं, कुछ भी एक ही माया है, वह अब तुम्हारी है, तुम देख सकते हो। भूत वर्तमान भविष्य जो चाहे सो, स्थूल सूक्ष्म कारण जो चाहे सो तुम देख सकते हो। और यह संबोधन गुणाकेश बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। गुणाकेश करते जित निद्रा, जिसने नींद को जीत लिया। कौन सी नींद को जीत लिया? यहां पर स्थूल शरीर का नींद को जीतने से मतलब नहीं। वर्तमान प्रकरण में ईश्वर विषय जो अविद्या रूपी निद्रा को जीत लिया है तुमने अभी। ईश्वर विषयनी जो अविद्या थी, ईश्वर विषयनी अविद्या रूपी जो निद्रा, जो नष्ट मोह कह चुका अभी अभी, तो ईश्वर विषयनी अविद्या रूपी निद्रा को तुम जीत लिए हो। अतः तुम ईश्वरी हो, इस समय ईश्वर भावापन्न हो, तो तेरी ही ये माया है। उस माया को तुम जो चाहो सो देख सकते हो। ये भी यहां तात्पर्य बन जाता है। इसे संबोधन दिया गुड़ाकेश, गुड़ा का निद्रा तस्य तस्या ईश गुड़ाकेश। यही कस्थाम, यह मने उसकी व्याख्या करते ही नहीं है भगवान भाष्यकार यह शब्द का। यदि भी वहां स्पष्ट ना आगे मम देह, यह की व्याख्या स्वयं भगवान आगे कहा दे रहे उत्तरार्ध में है मम देह। इसे नहीं कहेंगे भाष्यकार कुछ भी इधर। एक स्तंभ की व्याख्या एक तस्मिन्नेव अवयवे नखाग्र मात्र स्थितम कृष्ण वर्धमानम जगत पश्या। यह मैंने एक स्तंभ एकस्मिन स्थितम, एकस्मिन का मतलब क्या? एकस्मिन अंशे अवयवे नखाग्र, क्योंकि भागवत में आया है भगवान अपना जो है योग निद्रा में लेटे हुए अपने नाखून में ब्रह्मांड को देख रहे हैं। हल्की सी आंख खुले में, योग निद्रा में पूरा खुला भी नहीं है, हल्के से खुले हुए देख रहे हैं अपने ही पैर के अंगूठे को, नाखूनों को देख रहे हैं। नाखूनों में अनंत ब्रह्मांड दिख रहा है उनको, सारे ब्रह्मांडों को बस दृष्टि करा, संकल्प किए, कंट्रोल हो गया। एक स्तंभ एकस्मिन अवयवे नखाग्र स्थितम, यदि एक स्तंभ ऐसे जगत कृष्ण। और ब्रह्मांड वास्तव में कहा था जो देख रहे हैं वो अपने पैर के नाखून रूपी टीवी में स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वो सब शेषनाग के फणों पर कल्पित है। शेषनाग के फण पर ब्रह्मांड कल्पित है, और वो ब्रह्मांड नाखून में दिख रहे हैं। और शेषनाग कहाँ है? विरजा नदी नामक समुद्र में बैठा हुआ है। इसलिए यहां एक स्तंभ शब्द प्रयोग किए हैं, और सारी बात संकेत कर दिया जो भागवत विस्तार पर समझाया गया है। एक अवयवे नखाग्र मात्र स्थितम कृष्ण ने संपूर्ण वर्तमान जगत पश्य, संपूर्ण जो वर्तमान जगत है उसको तुम देखो। अद्य का तात्पर्य वर्तमान जगत कृष्ण समस्तम पश्य अद्य इदानीम वर्तमान सचराचरम सह चरेण अचरेण चर और अचर के साथ जो कुछ भी सबको देखो।
वर्तते। कहाँ है ये सब? यह यहाँ है। यहाँ मैंने ये कुरुक्षेत्र में कहाँ ढूंढ लूं? कहते नहीं, ममदे है, मेरे शरीर में। मेरा शरीर का तात्पर्य क्या लेना है यहाँ? मायामय शरीर में, विराट शरीर में तुम देख लो। हे गुड़ाकेश सब बोला। यच्चान्यत जय पराजय आदि छंक से, जो और कुछ भी तुम देखना चाहते हो भविष्य में, मेरा जय होगा या पराजय होगा, तुम्हारे मन में शंका थी। यद्वा जयमय देवा नो जय हो, द्वितीय अध्याय के 6 श्लोक में कहा था हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे क्या पता है, क्यों ऐसे कर्म करना जिसका फल का कोई निश्चय ही नहीं है, इसे मैं कर्म त्याग करके सन्यासी होना चाहता हूं। ऐसे जो तुम शंका पूर्वक कहा था वो भविष्य को भी तुम देख ले, जो सबका डेट ऑफ डेथ तय है और कौन जीते कौन हार गए भी तय है पहले से। मैच फिक्सिंग भगवान ने कर दिया है। मैच फिक्सिंग बोलते हैं ना, कौन हारेगा जीतेगा पहले से तय। साल भर पहले तय हो जाता है कौन वर्ल्ड कप जीतेगा, साल भर पहले तय हो गया, लेन देन कर फिट सब। अरे भगवान कहते हो मैंने तो बहुत पहले से तय कर दिया है, जब ब्रह्मांड शुरू हुआ उसी समय हमने सब तय कर दिया। यहाँ तो केवल मनुष्य बेचारा 6 महीने साल भर कुछ तय तो कर लेता है, लेकिन हमने तो पहले से सब तय कर दिया है कब क्या होना। 4 युगों की एक साथ प्लानिंग हो गया है भगवान की खोपड़ी में, 4 युग का प्लानिंग एक साथ हो जाता है। कब क्या होना है, कैसे होना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारा फिट है। उसमें आपको थोड़ा छूट दिया है पुण्य पाप करने, और वो छूट में आप समझदारी से काम करते नहीं है, गड़बड़ कर लेते हैं, छूट का फायदा नहीं उठा पाते हैं, बल्कि छूट को छोड़ देते हैं, अवसर को खो लेते हैं। यही होता है। चिड़ियन ने चुन खेत लिया फिर पछतावे का होत है। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहन कहाँ तो सोवत। सोया सोया रह गया तो क्या फायदा, चिड़िया सारी खेती को चुप कर ले गया, बाद में रोया बैठ कर करे सारे चिड़ियों ने खा लिया, मेरा खेती बर्बाद हो गया। बाद में रोने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी हो रहा है, अवसर मिला और चुक गए तो गया हाथ से, अब क्या रोने से फायदा, कोई फायदा नहीं। अवसर को खोना नहीं, भगवान जो अवसर दे रहे हैं आपको जगा दिया तो जगो, वहां कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कहेगा, क्या सोचेंगे, क्या होगा, अरे भाड़ में जाए दुनिया, कुत्ते भौंके 1000 हाथी चले बाजार, सिद्धांत है ना वेदांत की। कोई कुछ कहते रहे कहने दो, लेकिन अपना कर्तव्य करो धर्मानुसारेण, वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार, काल यथा कालोचित जो करना चाहिए, अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोगों की सलाह से, अपने इष्ट मित्र सहयोगी हितैषियों की सलाह से करना चाहिए। जो ना करे वो खुद बर्बाद हो रहा है, भविष्य अपना बर्बाद कर ले रहा है। इसे संकेत करते हैं जो तुम अपने भविष्य में देखना चाहते, मेरे सारे प्री रिकॉर्डेड है ये सारी चीजें, देख लो तुम। यद अवोचस, जो तुमने कहा था द्वितीय अध्याय 6 श्लोक में, तदपि दृष्टुम यदि इच्छसी, वह भी तुम यदि देखना चाहोगे वो भी तुम देख लेना। लेकिन अर्जुन चारों तरफ देख रहा है, जो कह रहे हैं मुझे कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता है। न स्थूल सारा जगत को मैं भगवान का एक रूप है ऐसा समझ नहीं पा रहा हूं, सूक्ष्म तो दूर है, दिखने वाले का मामला ही नहीं है, कारण भी समझ में नहीं आता, शास्त्रानुसार समझने के बावजूद भी अनुभव में नहीं आता। और यह कारण कार्य सूक्ष्म स्थूल युक्त स्थूलात्मक कार्य और उसका कारण समुदाय जिस अधिष्ठान में कल्पित अधिष्ठान का अनुभव तो बहुत दूर ही है। तब भगवान का दीदी ऐसा है, तब कह रहे भाई देखो वास्तव में
जो मैंने कह तो दिया पश्य पश्य, ये देख रहा था, मैं वास्तव में तुम कुछ देख पाओगे? डर से ये बोल तो दिया है, मन से भी शक्यम। चलो मैं मानता हूं तुम समर्थ हो, अपना महान वेदांत अधिकारी हो, ज्ञानी पुरुष हो, अंतगुण शुद्ध हो, सर्व योग साधन संपन्न हो, ऐसे मानकर मैं तुमको कह रहा हूं देखो 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 देखो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। तब भगवान ही तो गुरु की काम है, दया करते हैं। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। न तुम माम शक्य से द्रष्टुम कर दिया, तुम शक्त नहीं हो, समर्थ नहीं हो। इसे तू 4 बार पश्य कहने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई असर नहीं दिख रहा है, क्या बल्कि उल्टा और सक पकाया हुआ है, बखलाया हुआ है, समझ में नहीं आ रही क्या करूं, कहां देखो, कैसा देखो, यही है बोल रहे हैं, और मुझे तो कृष्ण दिख रहा, कृष्ण नहीं दिख रहा है। उस दिन लंबा चौड़ा शरीर जो पहले से देखते आ रहा हूं, रिश्तेदार मित्र इत्यादि रूप में जो संबोधन करता था वही दिख रहा है मेरे को, कुछ तो दिखता नहीं है। इसलिए व्यावर्तन तू प्रयोग कर रहे हैं भगवान यहां, किंतु जिन जिन चीजों को मैंने तुमने देखने को कहा है उनको तुम इसी अने नहीं हो स्वचक्षु, अपना एक चमड़ा वाला जो मांसमयी चक्षु जो है, मानवीय चक्षु है, मनुष्य का जो चक्षु है, इस चक्षु के द्वारा न शक्य से दृष्टुम, तुम देख नहीं सकते हो। फिर महाराज मैं कैसे देख पाऊंगा? आप तो कह रहे देखो देखो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आप अंत में स्वयं भी कह रहे हो मैं चर्ममयी चक्षु के द्वारा उसे देख नहीं सकता हूं, फिर मैं कैसे अनुभव करूं उसको? दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य चक्षु देता हूं। पश्चिमी योगम ऐश्वरम, उसके द्वारा तुम मेरा वह योग और ऐश्वर्य उसको देखो। दिव्यम अदभ्रम, अदभ्र है वो, अक्षुद्ध है वो, जो देखना चाहो सब कुछ उस दिव्य चक्षु से देख सकते हो। भागवत में अदभ्र शब्द प्रयोग कर दिया है, अदभ्र चक्षु, अदभ्र चक्षुषा, 3-2-4 में, नहीं 3-3-4 में, तीसरा स्कंद, तीसरे अध्याय, 4थे श्लोक भागवत में देखो, अदभ्र चक्षुषा शब्द मिलेगा। और दिव्यम चक्षु के बारे में भी महाभारत में एक और प्रसंग में आया है, पहले 5वें सर्ग में 131वां अध्याय 15वें श्लोक में भी आया हुआ है, 5:131-15। अनेक प्रसंग है जब दिव्य चक्षु भगवान ने कई लोगों को दिया है। वो प्रसंग है जहां भीष्म, द्रोण इत्यादि को मिला दिव्य चक्षु, उन्होंने दिखा था सभा में, सभा मंडप में भगवान ने दिखाया था। वो एक प्रसंग आता है 5वें सर्ग में, और एक प्रसंग है युद्ध सर्ग में जहां पर अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया गया है। और व्यास जी संजय को दिए हैं, व्यास जी ने संजय को दिया था, विदुर को भी प्राप्त हुआ था, एक प्रसंग आता है दिव्य चक्षु। इस प्रकार से अनेकों प्रसंग में अलग अलग लोगों को भगवान के विराट रूप का दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु की प्राप्ति हुई थी। और आज भी कोई भी प्राप्त कर सकता है, वैसे उतनी उत्कट जिज्ञासा जगे तब भगवान कृपा हो जाती है, देख सकते हैं। स्वप्न में देख लिया, स्वप्न में ही देख लिया विराट, और उस अनुभव का असर बाद में जागृत में जबरदस्त थी आदमी पे, पूछो मत। गदगद था, न बोल पा रहा है, न घूम पा रहा है, हालत खराब थी उसकी। लोग देखे क्या हो गया है इसको, रात तो आराम से सोया था, खा पी करके काम धंधा करके आया, और जगने के बाद बुरा हालत है, न बोल पा रहा है, न कुछ कर रहा है, आश्चर्य, एकदम गूंगा जैसे बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को देखा हमने। काफी दिनों के बाद धीरे 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 वो जो संस्कार बनी थी, भयंकर दिव्य दृश्य जो था, उसकी जो वासना
धीरे धीरे लोगों ने खिलाते थे, पिलाते थे, नहलाते थे, करते 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 महीना भर बाद धीरे धीरे वो विस्मृति सा होने लगी। तो होश में आया मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। तब उसे पूछा गया, बता तो इतने दिन तक क्या हो गया था। अरे अरे बाप, साथ भी चीज देखा था, अरे दिमाग मेरा गोल हो गया, अब क्या व्यवहार करूंगा मैं, अब वो क्या बताऊं वो जो चीज देखा था, तो वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे इस कलयुग में भी, इस समय में भी देखने को मिला है। इसलिए कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, केवल योग्यता को हासिल करना है, उत्कंठा और जिज्ञासा तीव्र जगनी चाहिए। जैसे कई बार हमने आपको दृष्टांत दे चुका हूं, पहले बस यात्रा की लघु शंका छोड़ने का, है ना। तो वो तीव्रता जिसके प्रति जग जाती है वो प्राप्त होने में देर नहीं लगता। भाष्य ननु न तो मामिति न तो मां विश्वरूप धर्म शक्य से, विश्वरूप को धारण किया वो मुझको, देखो आगे नहीं सर, माम मैंने इससे पहले मम देह का मतलब क्या लेना चाहिए, विश्वरूप वाला देह में, और वो देख रहा है कृष्ण का शरीर को। अरे कृष्ण शरीर थोड़ी है वहां, वो अपना विराट रूप में स्थित हो चुके हैं, लेकिन वो उनको दिख नहीं रहा है, कृष्ण शरीर दिख रहा है उसको। अब माम का तात्पर्य इसलिए विश्वरूप धर्म माम न शक्य से दृष्टुम अनेन प्राकृतेन स्वचक्षुषा स्वकीय चक्षुषा। ये जो प्राकृत है, पांच भौतिक, ये जो तुम्हारा चरमयी मांसमयी चक्षु है, इसके द्वारा तुम नहीं देख सकते हो। ये न तो शक्य से दृष्टुम दिव्य न, जिस दिव्य चक्षु के द्वारा तुम देख सकोगे, तद दिव्यम ददामि ते तुभ्यम चक्षु हो, वह दिव्य चक्षु मैं तुम्हारे लिए देता हूं। तेन पश्य, उसके तुम देखो, मैं मैंने मम योगम ऐश्वरम, ईश्वर से मम ऐश्वरम योगम, ईश्वर का यह जो ऐश्वर योग है, विभूति है, उसको तुम देखो। योगम का तत्व विभूति है, योग शक्ति अतिशय इसलिए स्पष्ट कर दिया, योग शक्ति अतिशय रूप विभूति, विभूति मैं, ये विराट स्वरूप को तुम देखो, ये इसका